डीवी शेड्यूल जारी करवाएं। कोर्ट के अंदर कुछ विवादित प्रश्नों के लेके स्टे आया हुआ है, अपनी पैरवी करवा के जितना जल्दी हो सके इस स्टे को हटवाया जा सके। तो हमारा डीवी शेड्यूल जारी हो जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। बोर्ड को पहले हम चेतावनी दे रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आज हम 300 आए हैं और आने वाले समय में 10 तारीख के बाद में हम 3000 भी रोडों पे होंगे। आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैरमिक एकेडमी ऐप। हमारी प्रमुख रूप से 3 मांगे हैं जिनको हम चाहते हैं कि ये पूरी होवे। सर्वप्रथम हम ये उनको बताना चाहते हैं कि जो ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी, इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो मार्किंग को लेके विवाद चल रहा है या कुछ क्वेश्चन है विवादित, उनको लेके जो बोर्ड ने स्टे लाया है और इस स्टे के दौरान बोर्ड ने ये भी बोला है कि स्टे हैं, अभी भर्ती पे अंतिम निर्णय नहीं सुनाया जाएगा जब तक बोर्ड अपना पक्ष नहीं रख दे। और दूसरा है कि जो निरंतर जो प्रक्रिया होती है किसी भी भर्ती को कंटिन्यू करने के लिए कि डीवी शेड्यूल है, काउंसलिंग है, वो आप जारी रख सकते हैं। तो हम आज आपके चैनल के माध्यम से आलोक राज जी से ये निवेदन करते हैं विनम्रता पूर्वक कि आप सर्वप्रथम संबंधित जो शिक्षा विभाग है उनके साथ सामंजस्य स्थापित करके डीवी शेड्यूल जारी करवाएं। उसके अलावा जो कोर्ट के अंदर कुछ विवादित प्रश्नों के लेके स्टे आया हुआ है उसमें अपनी मजबूती से अपने जो वकील है उनको, जो लीगल टीम है उनको वहां पे भेजें और अपनी पैरवी करवा के जितना जल्दी हो सके इस स्टे को हटवाया जा सके। दूसरा है कि जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं सारे अभी तनाव के अंदर है, मानसिक पीड़ा के अंदर है, क्योंकि रिजल्ट को आए हुए लगभग 2 माह का समय हो गया है लेकिन अभी भी डीवी शेड्यूल जारी नहीं हो रहा है। इसको लेके काफ़ी अभ्यर्थी तनाव की स्थिति में है और उनके परिवारजन और जितने भी संबंधित है रिश्तेदार, सबके अंदर एक असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। तीसरी बात यह है कि एक तरफ हमारे राजस्थान के अंदर हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि राजस्थान में शिक्षकों की भारी कमी है। अगर शिक्षकों की इतनी कमी है तो क्यों नहीं इस भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए हमारी ये जल्द से जल्द इस प्रक्रिया के अंदर जो भी कानूनी कार्रवाई हो है न्यायालय से पैरवी करवा के बोर्ड अपना पक्ष रखे, इस भर्ती से अविलंब इस हटाया जा सके स्टे को और तुरंत उनको प्राथमिकता पे नियुक्ति देवें, जिससे हमारे राजस्थान के अंदर जो प्राथमिक शिक्षा के अंदर शिक्षकों की कमी चल रही है उसको दूर किया जा सके। 10 तारीख तक हमारे कोर्ट की जो तारीख आई है उसमें पहले तो यहाँ तो ये कर देते हैं कि यहाँ से वकील भेज के अपनी रिपोर्ट भेज के और सुनवाई को कंप्लीट करके अगर स्टे हटवा देते हैं तो और हमारा डीवी शेड्यूल जारी हो जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारे उम्मीदों के विपरीत तो अगर कोई परिणाम आता है आज के बाद में, तो इसका पूरा जो दावा है जो हम सरकार पे करेंगे। और बोर्ड को पहले हम चेतावनी दे रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आज हम 300 आए हैं और आने वाले समय में 10 तारीख के बाद में हम 3000 भी रोडों पे होंगे। और हमारे परिवार, हमारे माँ बाप ने यही कह के भेजा है कि हम वहाँ जाके हम भी वहाँ पे बैठ जाएंगे। तो आगे बहुत भयंकर घमासान होने वाला है। या तो हमारी नियुक्ति दे दे या हमारा सारा काम इजीली करवा दे, नहीं तो आगे जाके बहुत अच्छी रणनीति के साथ हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और फिर भी अगर जू नहीं रेंगती है तो हम आगे लीगल राय लेते हुए भी हम आगे कोर्ट में विपक्ष का केस भी हम कर सकते हैं, उल्टा क्रॉस केस भी हम कर सकते हैं, क्योंकि बिना स्टे के इन लोगों ने हमारी डीवी प्रक्रिया को रोका है। स्टे ओनली नियुक्ति पे आया है, ना कि डीवी पे। डीवी के रिजल्ट आने के बाद में डीवी होती है, डीवी के बाद में जिला फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट के बाद में जिला अलॉटमेंट, काउंसलिंग वगैरह बहुत प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस आज 2 महीने हो गए, अभी तक क्यों नहीं करवाया गया? ये गलती बोर्ड की है, ना कि हमारे छात्रों की। ठीक है, बोर्ड की गलती हमने 2023 में भुगती है। 2023 में 3% हमारे डिलीट हुए, वो 5 डिलीट हुए, 3 चेंज हुए। उसकी वजह से मैं 1% की वजह से मेरे 4 साल खराब हुए हैं और अब मेरी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो रहा है। तो इन्होंने ना तो इनकी लापरवाही की वजह से कोर्ट से स्टे आ गया। तो मैं आलोक राज जी से एक ही निवेदन करूंगा, साहब हमारी ये स्टे प्रक्रिया को मतलब स्टे को हटवाकर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, जिससे हम सबको रोजगार मिल सके। आज हम आपको ज्ञापन देने आए हैं और जब तक नियुक्ति नहीं होगी हम आपका विरोध करेंगे। नियुक्ति होने के बाद में हम आपका सम्मान करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल आपका सम्मान करने आएंगे, माला पहनाएंगे, आपका स्वागत करेंगे। हम आपसे यही निवेदन है हमारा कि आप जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाइए।
समस्या एक्चुअली सर मैं अपने एसीएस साहब हैं सचिवालय में जाके आया हूँ। सचिवालय में एसीएस साहब ने कहा कि ये जो आपकी कोर्ट की वजह से 11% डिलीट हुए हैं, 3% चेंज हुए हैं, इनकी वजह से आपकी भर्ती प्रक्रिया को रोका गया है, जबकि ऐसा कोर्ट का कोई आदेश नहीं था। मैंने उनसे समय पूछा राजेश यादव जी से, एसीएस साहब से, तो उन्होंने बोला समय का कोई पता नहीं है। फिर भी मैंने अप्रोक्स टाइम अनुमानित समय पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी 2 महीने से पहले कोई काम नहीं होने वाला। तो क्यों नहीं होगा भाई, तुम्हारी गलती की सजा हम क्यों भुगतें? सीताराम जी से बीकानेर हम जाके मिले, जोगाराम जी से हम मिले, शिक्षा मंत्री जी से हम मिले, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी को हमने ज्ञापन दिया, उप मुख्यमंत्री से हम मिले, किसी से कोई आश्वासन नहीं है। आश्वासन है केवल ठीक है मंत्रियों को, हम अधिकारियों को दिखा लेंगे, अधिकारी बोलते हैं ऊपर से प्रेशर आएगा जब हम करेंगे। अब हम जाए तो कहाँ जाएं? इसका जवाब हम बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी से चाहते हैं और राजस्थान सरकार से चाहते हैं। आलोक राज जी ने कुछ दिन पहले आपके ही चैनल के माध्यम से हमको बताया था कि ऐसा कोर्ट का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है और जल्दी शिक्षा विभाग बिजी था 4th ग्रेड की काउंसलिंग में या फिर 2nd ग्रेड की एग्जाम की वजह से, इस वजह से बिजी रहा कुछ दिनों में, इस वजह से नहीं किया। लेकिन अब तो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब तक क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने तो ऐसे ही बोला है कोई कोर्ट की प्रक्रिया नहीं है, और जबकि शिक्षा विभाग हमको ये बोल रहा है कि कोर्ट की वजह से रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं तो लोचा है, अब कहाँ है ये पता नहीं है। अब हम यही चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी अब जो नेक्स्ट हियरिंग हो रही है, बोर्ड के वकील जाएं, बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी जाए, हो सके तो आलोक राज जी खुद जाएं, लेकिन हमारी स्टे को हटवाएं और हमारी नियुक्ति प्रक्रिया आगे तुरंत बढ़ाई जाए और हमको तुरंत आगामी जो भी रोजगार मेला आ रहा है, चाहे कुछ भी आ रहा है, उसमें तुरंत ज्वाइनिंग दी जाए हमको।